हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमरी शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा मैथ्स के। तो बिना किसी तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लिख लिया है कि इससे ये है कि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी ना हो। तो जैसे क्वेश्चन है, तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला और शेष केक अभी को प्राप्त हो। तो हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि क्वेश्चन की कंडीशन में हम लोगों से कहा रखा है, एक तरफ हम लोग लिखेंगे भाई तपस, एक तरफ लिखेंगे हम लोग अभी और एक तरफ हम लोग लिखेंगे भाई ऋषि। ठीक है, तो तपस को जो है 1/2 भाग मिला है, ठीक है, और ऋषि को 1/3 भाग मिला है। हमसे ये पूछा गया कि अभी को कितना भाग मिला है। तो रिमेनिंग पार्ट हमसे पूछा, रिमेनिंग पार्ट जब भी पूछा जाता है तो हम लोग सीधा माइनस करके निकाल लेते हैं। तो 1/2 माइनस 1/3 ऐसा इन दोनों का 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/6। तो इसका मतलब ये है कि अभी को जो है वो केक का 1/6 भाग जो है वो प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव एन इर्रेशनल स्क्वायर रूट? तो आप जैसे देख ही सकते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए 2048, अगर हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट 32/√2। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ये ज्यादा टफ सवाल नहीं होते। आप जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप सिर्फ ऑप्शन से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन को या और भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो जो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देता है तो वहीं पे हम लोग इसका आंसर देंगे। और हम ये जानते हैं कि स्टूडेंट जो √2 होता है वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसीलिए हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 2048 हो जाएगा। 202401 ये भी स्क्वायर रूट होता है, 1024 ये भी, और 4096 ये भी एक अपने में स्क्वायर रूट होते हैं, वर्गमूल होते हैं। लेकिन जो 2048 है वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उपरोक्त वृत्त में चाप AB, चाप को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड, को स्पर्श रेखा DE से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि कॉर्ड AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है एंड कॉर्ड DE की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई, तो हमको बताना है जो कॉर्ड BD है उसकी लंबाई क्या होगी। तो हम लोग को जो दिया गया उससे हम लोग डायग्राम को सेटिस्फाई करा देते हैं। जो AB है वो स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर है, जो कि मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूं जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। जो DE है वो स्टूडेंट्स हमारी है 8 सेंटीमीटर। तो हमसे बात सीधा ये पूछा गया, BD बहुत आसान सा सवाल है। इसमें हम लोग थ्योरम के अनुसार क्या करेंगे, जो हमें ये AB कॉर्ड दे रखी है और जो DE की कॉर्ड दे रखी है, तो इससे हम लोग सीधे जो है AB में से जो DE कॉर्ड है उसको घटा देंगे तो सीधे हमें चाप की जो है वो कॉर्ड प्राप्त हो जाएगी। तो जो AB की जो कॉर्ड है वो 12 सेंटीमीटर है और जो DE की जो कॉर्ड हमें दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर है। तो 12 - 8 सेंटीमीटर। तो सीधे ओरली हमारे सवाल का जो BD का जो आंसर है वो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया है। और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बैठेगा। बहुत आसान का क्वेश्चन था। ठीक है, 12 - 8 का कंसेप्ट एक होता है सर्किल में, तो इससे हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर BD की कॉर्ड को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। ये क्वेश्चन एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे खासे एग्जाम्स में देखे जाते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ ले रहे हैं कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि उसके फुट को उसी बिंदु पर रखते हुए, मतलब उसका जो कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, यदि उसके फुट को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो लेंथ के बारे में हमसे कह रखा है, तो सड़क की चौड़ाई को ज्ञात करना है लोगों को। तो अच्छा, जैसा कि हम आपको बता दे रहे हैं कि 13 मीटर लंबी एक सड़क को एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर हाई है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारी 12 मीटर इसमें, हाँ 12 मीटर हाई के हम लोगों की इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस पे हमसे बात कर रहे हैं कि उसके जो फुट पॉइंट है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे सेम हो जाएंगे। ये वाली जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स कितनी है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे इन लोग क्या कर रहे हैं, इनके फुट को स्टूडेंट इन्हें सेम मानने को कह रहा है। तो यहाँ पे जो जब वॉल जो है, मतलब यहाँ पे जब सड़क जो पॉइंट को टच करेगी तो यहां पर से एक हमारी हाइट जो है वो स्टूडेंट देखिए, लेंथ जो है वो हमारी लगभग 12 है और यहाँ पे ये 13 है। तो इससे हम लोगों को इसकी जो विड्थ है वो हम लोगों को बतानी है। आप इस पे ट्रायंगल कैलकुलेट कर लीजिए, A, B और C, इसको आप मान लीजिए P और Q। ठीक है, आप ट्रायंगल को अपने हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं। ये भी स्टूडेंट 13 है और ये वाली भी स्टूडेंट 13 दे रखी है, तो इस हिसाब से ये वाली 5 है। तो अब हम लोगों ने डायग्राम को समझते हुए, क्वेश्चन को समझते हुए इस डायग्राम को कैलकुलेट कर लिया। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी को, एक 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी होगी तक पहुंचती जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, इसके फुट को हमने देखी यहाँ पे पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो फुट पॉइंट है वो स्टूडेंट सेम हो जाएगा। ठीक है, और वहां से 5
मीटर तक ऊंचाई तक पहुंचती है। ये देखिए 5 मीटर की ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखिए दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है हम लोग का CAB और एक हम लोगों को दिख रहा है राइट ट्रायंगल BQP। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार हम लोगों को जो ब्रेड्थ है इसकी विड्थ है इसकी चौड़ाई पूछी गई है। पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार अगर एक 12 दे रखी है, एक 13 दे रखी है, तो तीसरी जो साइड है वो स्टूडेंट 5 आ जाती है। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसीलिए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। सिमिलरली एक साइड हम लोग को 13 दे रखी है, एक 5 दे रखी है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार इसकी स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम इसको कैलकुलेट करें। तो हमसे तो पूरी विड्थ पूछी गई थी, तो 12 प्लस 5 17 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है कि राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। इट मींस दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये कांसेप्ट लगा के हम लोगों ने 5 और 12 कैलकुलेट कर लिया, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर से मैंने इसको जोड़ के 12 प्लस 7 17 जो है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि लंबाई जो है वो हमें मीटर में ज्ञात करनी है, लेकिन जो हमें एक रेलगाड़ी की जो चाल दे रखी है वो स्टूडेंट्स हमें दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और हमसे उसकी जो मतलब रेलगाड़ी की लंबाई जो हमसे पूछे वो मीटर में पूछे, तो हमको इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप एक चीज सीख लें कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से स्टूडेंट क्या करानी होती है, मल्टीप्लाई करानी होती है। तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90, तो आपका ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। और हमसे पूछा गया कि रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई को स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया है, एक लेट कर लिया है। अब हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत आसान हो गया। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो यहां पर आपका ये देख लीजिए, और यहां पे देखिए जो टोटल डिस्टेंस है वो आपकी हो जाएगी a + 100 अपॉन में जो आपका टाइम है वो स्टूडेंट 10 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी टोटल स्पीड दे रखी थी वो, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड आ गई वो स्टूडेंट कितनी आ गई, 25 आ गई है। तो ठीक है, तो मतलब 250 में से 100 घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। इससे बस आप ये स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते कि कोई देखते नहीं कि लंबाई जो वो मीटर में ज्ञात करें, तो सीधे सीधे इसी कोई कंसेप्ट लगा देते, तो तभी आपका क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। आप यहाँ पर क्या करें, 90 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके आपको 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ट्रेन की जो लंबाई को हमने पहले से a लेट कर लिया, आप चाहे x लेट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू रख के a + 100 अपॉन 10 इक्वल टू 25, इसका फॉर्मूला यूज करके मैंने जो वैल्यू है वो 150 निकाल ली है। अब देखिए अच्छा सवाल था स्टूडेंट, सवाल है, इस पे आप और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रुपए 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा, द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 1600। तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रिंसिपल है वो हमें 1600 दे रखा है। ठीक है, रेट जो है वो हमें 5% दे रखा है स्टूडेंट्स, और जो टाइम है वो हम लोग कितना दे रखा है, 6 साल दे रखा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंडीशन लिख ली है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, बस आप यहाँ पर सबकी वैल्यू रख लीजिए, रख लीजिए 1600, आर की रख लीजिए 5 × 6/100, ये देखिए 0 से 0 कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, 16 × 6 × 5 30, और 16 दिया कितना होता है, 48 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था ये, ऐसा ही का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, जिसको आप सीख लीजिए। P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट, और T होता है यहाँ पर टाइम, जो हमें टाइम दे रखा था। तो हम लोगों से जो पूछा गया था वार्षिक साधारण दर, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, पर अर्जित ब्याज कितना होगा, तो मैंने निकाल दिया ₹480 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, हम लोगों से इस पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 29/6 is greater than 43/12, 29/6 equal to 43/12, ये तो कतई हो ही नहीं सकता, बराबर तो कहीं से नहीं होंगे। 29/6 is less than 43/12, 29/6 is equal to 53/12, तो ये इक्वल वाले तो कहीं से स्टूडेंट संभावना हो ही नहीं सकती है। अब हम लोगों को दो ऑप्शन में चेक करना है कि जो 29/6 है वो या बड़ा होगा 43/12 से, या जो 29/6 है वो कम होगा 43/12 से। तो आपको स्टूडेंट इसमें सबसे बढ़िया तो ये कि देखिए न्यूमरेटर जो है वो स्टूडेंट को यहाँ पर देखिए क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। सिमिलरली इस कंडीशन में भी देखिए कि जो न्यूमरेटर भी स्टूडेंट्स बड़ा है और डिनोमिनेटर भी स्टूडेंट्स क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, तो वैल्यू हमारी क्या आती है, हमेशा ग्रेटर आती है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान सा सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा
15,376 का वर्गमूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन बिलो इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15,376। तो ठीक है, जैसा कि हम लोग को स्टूडेंट पता ही है कि 15,625 जो है वो स्टूडेंट किसका होता है, स्क्वायर रूट 125 का होता है। ये तो सबको पता ही होगा, क्लियर है, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो 15,625 का 125 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 600 ये 300 कम है, इसका मतलब 124 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 1 मिनट का सवाल था, ये भी आपका ये भी हो गया है। ठीक है, ये तरीका ज्यादा सही है कि आप एक मतलब जो इसके आसपास आ रहा है 125, ठीक है, तो 125 15,625 का होता है, यहाँ 300 कम है तो 124 यहाँ पर, और 124 ही होता है स्क्वायर रूट ऑफ 15376। ठीक, अब हम लोग से बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी सी, हमने मान लिया कि भाई हमारे पास 3 टैंकर्स हैं, ए बी और सी। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ए बी सी 3 टैंकर्स हैं हमारे पास, के माध्यम से एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे से भरा जाता है। ठीक, टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है और टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। इसका मतलब टैंकर जो बी है वो टैंकर ए से, ठीक है, ये 1 गुना हो गया, टैंकर बी कितना हो गया स्टूडेंट, 2 गुना हो गया। ठीक है, और टैंकर सी जो है वो टैंकर बी से कितना है, 2 गुना है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया। तो टैंकर बी जो है वो 2 गुना है और टैंकर सी उससे भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 जाए स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इनकी अगर हम तीनों की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर है। और देख रहे थे स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले बनने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर से फ्रीक्वेंसी 7 हो गई, टोटल टाइम हम लोगों से कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहाँ पर से हमारा 70 जो है वो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो ए है वो 70 घंटे में 10 को पूरी तरह से फिल कर देगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए। आज का आखिरी सवाल 10th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। ठीक है, जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या कितनी थी, 36 थी। एक बार फिर से स्टूडेंट पढ़ लेते, जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या जो कितनी थी वो 44/36। तो जो हम लोगों का जो रेशियो है रेड टू ब्लू बॉल्स का, ठीक है, हम लोग पहले की बात कर रहे हैं, रेड टू ब्लू बॉल्स का जो रेशियो है वो हम लोगों को स्टूडेंट्स पहले कितना दे रखा था, 44/36। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कैंसिल करना चाहें तो ये हमारा 11/9 आएगा। 4 से अगर हम 44 कैंसिल करेंगे 11 बार और 36 को कैंसिल करेंगे 9 बार, तो ये हम लोग पास एक अनुपात आ गया है। ठीक है, अब हम लोग से कहा गया यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है, ठीक है भाई, अगर ब्लू बॉल्स की संख्या हमारे पास 54 है, तो आप हमें ये बताइए कि उस बैग में लाल गेंदों की संख्या क्या होगी। तो लाल को हम लोग स्टूडेंट्स रेड बॉल्स कह दे रहे हैं, रेड बॉल्स को हम लोगों को मतलब इसमें बताना है। तो हम लोगों का जो स्टूडेंट्स एक्चुअल रेशियो है वो तो स्टूडेंट्स 11/9 है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और हम लोगों से जो टोटल बॉल्स है स्टूडेंट्स ब्लू वो कितनी है, 54। हम लोगों को लाल गेंदों की संख्या को स्टूडेंट्स बताना है कि बैग में एक्चुअल में लाल गेंदों की संख्या कितनी। तो सीधे सीधे आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 9 से ये 6 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेड बॉल की संख्या क्वेश्चन कितनी हो जाएगी, 66 रेड बॉल्स जो हैं वो हमारे एक्चुअल बैग में होंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका आई थिंक ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे पहले सबसे पहले एक्चुअल रेशियो निकाल लो, उसके बाद आपको जितनी बॉल्स टोटल ब्लू बॉल्स रखी 54 रेड जो निकालनी है, तो उन दोनों रेशियो को आप क्या करें, इक्वेट कर दीजिए। आपके जो रिमेनिंग बॉल्स है, इट मींस जो रेड बॉल्स है वो आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स मैथ्स के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के। अब मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। और यदि स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि आरआरबी एएमपी का हम लोग जो एक नया कोर्स मतलब लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें आपको मैथ्स, जीके, रीजनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराई जाएगी। बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, फुल थ्योरी आपको कराई जाएगी, बहुत अच्छे सवाल एवं आपको नोट्स भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करें, जितने ज्यादा स्टूडेंट जल्द से जल्द हमारे चैनल पर कमेंट करेंगे उतनी जल्दी हम आपको एक आरआरबी एएमपी का बहुत बेहतरीन सा कोर्स लॉन्च करेंगे, जो कि आप बहुत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत से हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, और बेसिक से लेकर एडवांस तक आपकी एक एक कंसेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक न्यूमेरिकल को आपको बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश करेंगे। तो जितना जल्दी आप कमेंट करके कहेंगे उतनी जल्दी हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, पढ़ते रहे, फोकस्ड रहे, बी पॉजिटिव रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, गॉड ब्लेस।